वेलकम आसिफ, फातिमा, मोहसिना, मलिहा, हैदराबादीज। हाय, अस्सलाम वालेकुम। एम आई ऑडिबल? प्लीज़ मेंशन इट अगर मेरी आवाज़ प्रॉपरली आ रही तो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हाउ आर यू डियर? वी विल वेट सम मोर टाइम। इसके बाद मैं लाइव शुरू करूँगी, सेशन शुरू करूँगी आज का। खैर ताज, अस्सलाम वालेकुम। खैर बाजी, खैरियत। तूबा किचनेट, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अमन मिर्ज़ा 79, नाइस नाइस नाइस। मशफिक, अस्सलाम वालेकुम इन्फ्लुएंसर जी। And what kind of session? It's based on resin, जो कि रेजिन से रिलेटेड होगा। मिसेस जी, हेलो एनवी फिरदौस। ओके, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का ये सेशन है रेजिन से रिलेटेड है। रेजिन कैसा यूज़ होता, क्या क्या पिगमेंट्स है, क्या क्या चीज़ें, टूल्स यूज़ करते हम, और जो है सो इसमें कितने तरीके के पिगमेंट्स यूज़ होते, मैं आज आपको सब बताऊंगी इंशाल्लाह। 40 to 45 मिनट्स। सो विल स्टार्ट नाउ। आई विल डू बैक कैमरा फॉर सम टाइम, प्लीज़ बी कोऑपरेट। सो देखिए, ये है सम टूल्स ऑफ रेजिन। ये कलर्स एंड पिगमेंट्स है रेजिन के, और ये टाइप्स ऑफ रेजिन है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ये सम इक्विपमेंट्स है जो मैं यूज़ करती रेजिन में। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके का रेजिन यूज़ होता, कैसा होता, क्या क्या बनता, क्या नहीं बनता, और बहुत सारे पॉइंट्स, डूस एंड डोंट्स। हाँ, इफ़ इंटरेस्टेड है कोई मेरा सेशन सुनने के लिए, देन मैं बताऊंगी कि डूस एंड डोंट्स क्या करते, क्या नहीं करते। ठीक है, तो मैं सबसे पूछूंगी पहले कि आप लोग इंटरेस्टेड है या बोरिंग लग रहा। वेलकम एवरीवन, वेलकम वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, तो रेजिन क्या है बेसिकली? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और वेट कर लेंगे कोई ज्वाइन होए तक। ओह, थैंक यू फिरदौस। तो स्टे ट्यून्ड। आप लोग सवाल भी कर सकते कि कैसा यूज़ होता, क्या होता। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कौन सा रेजिन यूज़ करती हूँ, क्या यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ जैक्स ब्रांड का रेजिन, जो कि 2:1 रेशो है इसका, और इसका पॉट लाइफ होता है 45 मिनट्स। तो ये बहुत ही अच्छी सी फिनिशिंग देता, ग्लॉसी फिनिशिंग देता। और मैं आज लाइव इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं और भी आपको एक्साइटिंग ऑफर्स बता सकती हूँ। लाइक मैं नेक्स्ट अभी बोल दूँ? नहीं, थोड़ी देर के बाद मैं बोलूँगी कि मैं आज लाइव क्यों आई, क्या पर्पस है लाइव आने का, और अभी एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है, मैं सब आपको धीरे धीरे बताऊँगी कि लाइव में क्यों आई थी। तो चलिए, मैं यूज़ कर रही हूँ जैक्स का रेजिन, जो कि बहुत अच्छा होता है, बबल फ्री होता है, जिससे काफ़ी सारे ग्लॉसी फिनिशिंग चीज़ें आप देख रहे हैं जो मैं बनाती हूँ। तो बढ़ते हैं हम पिगमेंट्स की तरफ। रेजिन के बाद पिगमेंट्स ही आते, टूल्स आते। तो जब हम रेजिन बनाते हैं, रेजिन यूज़ करते हैं, तो उसको यूज़ करते वक्त हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि ग्लव्स है, ठीक है, ग्लव्स है, मास्क है, और जो है सो ये बबल स्प्रे है जो यूज़ कर सकते हैं हम, बबल स्प्रे है, और रेजिन पॉलिश है,
बबल स्प्रे क्यों काम आता बोले तो जब हम रेजिन मिक्स करने के बाद रेजिन आर्ट, हाँ यही तो बता रही मैं रेजिन आर्ट क्या है। तो बबल स्प्रे कब यूज़ करते हैं, जो कि फायर टॉर्च आप देखे होंगे काफ़ी सारे वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे आजकल वीडियोस बहुत फेमस है। तो आप देखे होंगे कि जब रेजिन मिला के मिक्स करके बाजू में रख देते, इसके बाद जो फायर टॉर्च यूज़ करते उसकी जगह हम इंस्टेड ऑफ दैट यूजिंग वी कैन यूज़ रेजिन बबल रिमूवर स्प्रे, जो कि बहुत अच्छा रहता है और मैं पर्सनली यूज़ करती इसको। तो ये एक हो गया। और इन सब के अलावा भी जो बिगनर्स है, आर्टिस्ट जो बन रहे बिगनर, उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मेजरमेंट कप्स है, तो ये मैं ऑनलाइन मंगाई थी, जो कि डिफरेंट साइजेस में आता। जो जब मैं बिगनर थी तो मैं यही यूज़ करती थी। अस्सलाम वालेकुम सिस। वालेकुम अस्सलाम। आपको मेरा लाइव सुनना अच्छा लग रहा पहले कुछ तो कमेंट करिए कि हाँ अच्छा है, इंटरेस्ट आ रहा, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा, बेसिक नीड्स क्या है रेजिन के। क्योंकि देखिए मैं आगे जाके क्लासेस भी कंडक्ट करने वाली हूँ, तो उसी हिसाब से अगर जिसको भी इंटरेस्टेड है, लाइक जिसको बिगिनर रेजिन आर्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है, तो उसके लिए मैं ख़ास आज लाइव आई थी। काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट्स भी करे थे कि मैम आप क्लास दीजिए, तो उस हिसाब से मेरा लाइव आने का मकसद यही था। तो जब आप बिगिनर होते, बिल्कुल भी आपको मेजरमेंट का अंदाज़ा नहीं होता, तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मेजरमेंट कप्स, जो कि 1000 ml तक आता है। ये सबसे बड़ा है 1000 ml का, तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंड देन रेजिन के बाद ये आता जो कि प्रोफेशनल यूज़ करते, तो मैं आजकल यही यूज़ कर रही है। डिजिटल स्केल है। डिजिटल स्केल इसीलिए यूज़ करते कि इसका प्रॉपर रेशो हमें पता चले। जैसे कि आई टोल्ड यू के रेजिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है 2:1 रेशो एंड दूसरा होता है 3:1 रेशो। और 2:1 रेशो के लिए ये मेजरमेंट कप या स्केल रहना बहुत 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 ज़रूरी है और मैंडेटरी भी है। आई विल ज्वाइन किंग सादिक। ओके थैंक यू। चलिए इतना इंटरेस्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट, अब कितने टाइप का होलोग्राम रेजिन भी यूज करती हूँ। या रहा देखिए, हर्ष का होलोग्राम रेजिन है, जैक्स का है। लेकिन इन दोनों में खासियत क्या है, इसको यूज करने के लिए इसका पॉट लाइफ देखना बहुत जरूरी है। जैसे कि रेजिन के बिगिनर आर्टिस्ट है तो वो लोग पॉट लाइफ नहीं देखते, ये गलती भी मैं कर चुकी। तो पॉट लाइफ वो होता कि जो टाइमिंग्स यूज करना, तो जैक्स आपको प्रोवाइड करता 45 मिनट्स ऑफ पॉट लाइफ। यहाँ पे इसका मेंशन है, देखिए लॉन्ग पॉट लाइफ, ठीक है। 45 मिनट तक आप इसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। तो एक लंबा टाइम चलने के लिए आपको जैक्स का अच्छा यूजफुल रहता। एंड नेक्स्ट आते हम हर्ष पे। तो ये हर्ष का रेजिन है। तो ये हर्ष का पॉट लाइफ कितना दे रहा हमको, ओनली 30 to 35 मिनट्स, ठीक है। और रेजिन भी 2 टाइप्स के होते, मैं आपको बताती हूँ। रेजिन 2 टाइप के रहते, एक से होता कोटिंग और एक से होता कास्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तो एक से होता कोटिंग और एक से होता कास्टिंग रेजिन का। कोटिंग किस लिए यूज होता, सॉरी क्या हो गया ये, ओह शिट सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ तो ठीक है, मैं बता रही थी कि रेजिन 2 टाइप के होते, एक होता 2:1 रेशो और एक होता 3:1 रेशो। तो 2:1 रेशो का हमने समझ लिया कि कितना पॉट लाइफ है, क्या है। और 3:1 रेशो का भी सेम होता, पॉट लाइफ कितना है, क्या है। और इसका मेजरमेंट भी ऐसे ही होता, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों को अलग से मेजर करते। मैं आपको अभी बता देती हूँ। सो ये है पार्ट ए, जो हम 2 ग्राम्स लेते, तो पार्ट 1 ग्राम लेना चाहिए। तो ये है 2:1 रेशो। सेम वी गो फॉर 3:1 रेशो। 3:1 रेशो में क्या होता है कि
3 ग्राम रेजिन लिए तो 1 ग्राम हार्डनर होता। आयरा फलक, अस्सलाम वालेकुम माय डियर। खैर, कोटिंग एंड कास्टिंग पे तरफ बढ़ते हैं। कोटिंग एंड कास्टिंग में क्या है? कोटिंग जैसे कि हम कोई वुडन वाली चीज पे करते, इसको बोलते हैं कोटिंग। एंड कास्टिंग इसको बोलते हैं जो हम मोल्ड में प्रिजर्वेशन करते। तो आजकल चल रहे हैं ना बहुत सारे प्रिजर्वेशन, लाइक फ्लावर प्रिजर्वेशंस है, वरमाला प्रिजर्वेशंस है, और डीप प्रिजर्वेशंस है। तो ये सब होती है कास्टिंग। कोटिंग एंड कास्टिंग दोनों अलग अलग, बिल्कुल भी डिफरेंट होती। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट टूल्स की तरफ, इक्विपमेंट्स की तरफ जो हम रेजिन में यूज़ करते। ठीक है, ये रेजिन बता दिया, ये मेजरमेंट बता दिया मैंने आपको, और कोटिंग एंड कास्टिंग के बारे में समझा दिया, और बबल स्प्रे के बारे में भी बता दिया। अस्सलाम वालेकुम। और नेक्स्ट है टूल्स के बारे में। तो रेजिन में क्या क्या टूल्स यूज़ होते? तो टूल्स में पहले तो आप यूज़ कर सकते, ये है डीबर्निंग टूल। इसको हम रेजिन की जो सफाई करने के लिए होता ना, लाइक ये एडजेस, शार्प एडजेस है, तो ये एडजेस की सफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं ये सारी टूल्स, जैसे कि डीबर्निंग टूल है, और ये हो गया फिटिंग टूल हो गया, ये हो गया ड्रिलिंग टूल हो गया रेजिन का, और ये हो गया सैंडिंग टूल हो गया रेजिन का, और ये हो गया बिल्कुल बारीक होल करने के लिए हैंड ड्रिल टूल बोलते हैं इसको। आप सबको इंटरेस्ट आ रहा मेरे बोलने पे, या मैं ऐसे ही बोलती जा रही? कुछ तो कमेंट्स में होना चाहिए। हाँ, हाय, सही है। कैसा जा रहा मेरा क्लास? थोड़ा बहुत भी वेबिनार। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? खैर, नेक्स्ट हो गया ये हैंड ड्रिल। ये हैंड ड्रिल होता है छोटे छोटे से होल करने के लिए, बिल्कुल आई पिन होल इससे आप आसानी से कर सकते हैं, आई पिन होल। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये क्लॉक फिटिंग टूल, जो कि रेजिन में यूज़ होता, और ये भी टूल्स में ही आता, जैसे कि रेजिन कस्टमाइजेशन नेम्स में आता, और जो है सो साइट कवर अप करने के लिए आता। तो ये सारी टूल यूज़ करते हुए आपको रेजिन यूज़ करना है। ठीक है, ये सारे टूल्स के बगैर आप काम नहीं कर पाओगे। और सबसे बारीक और प्यारा टूल जो मेरा फेवरेट है ये होता है प्लकिंग टूल। इसको हम कोई भी चीज़ बारीक सी पकड़कर यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सब मैं आपको थोड़ी सी नॉलेज दे पाई हूँ या नहीं दे पाई हूँ वो आप बेहतर जानते हैं। आई विल फिनिश माई 10th एंड स्टार्ट रेजिन आर्ट। ओह, थैंक यू सो मच। सो विल कंटिन्यू इट। तो हो गया, हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रेजिन भी देख लिए, मेजरमेंट्स भी देख ली, टूल्स भी देख लिए। ठीक है, अब मोल्ड्स के बारे में जानते हैं। ये है कुछ रेजिन के मोल्ड्स। ठीक है, ये मोल्ड्स जो मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही थी। तो ये मोल्ड को कैसा यूज़ करना, क्या करना, एक मिनट मैं ऐसे लगा देती इसको। ओके, एम आई ऑडिबल एंड ओके। तो ये है मोल्ड्स जो मैं काफ़ी लंबे समय से यूज़ कर रही थी। तो इस मोल्ड को कैसे यूज़ करना, क्या करना, ये सब मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लासेस में दूंगी, जो कि मैं रेजिन क्लासेस वर्कशॉप भी बोल सकते हैं, या रेजिन क्लासेस भी बोल सकते हैं, जो मैं कंडक्ट करने वाली हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और एल्स आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है इस चीज़ में, तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और मैं ये वेबिनार जो भी सेशन है रिकॉर्ड होने के ख़त्म होने के बाद रिकॉर्डिंग डालने वाली हूँ, तब भी आप इसको फिर से देख सकते हैं कि बेसिक नीड्स क्या है, रेजिन के बारे में आपको नॉलेज मिल सकती। तो ये मोल्ड है जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड, बहुत सारे मोल्ड आते। तो इसको कैसे फ्रेश रख सकते हैं, ठीक है, फ्रेश कैसे रखना, नेक्स्ट टाइम रीयूज़ कैसे करना, और इसको किस तरीके से नेक्स्ट टाइम यूज़ करना। तो इसको रीयूज़, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये ब्लैक स्पॉट्स आ गए, चिपचिपे हैं बहुत सारे, तो इसको आप नेक्स्ट रीयूज़ कैसे कर सकते। तो आप इसको थोड़ा सा बबल स्प्रे करेंगे। बबल स्प्रे करने के बाद सेलो टेप जो होता है, वाइट ट्रांसपेरेंट टेप,
आप उसको अच्छे से रब करके रिमूव करिए, तो उस पर सारा सा स्टेन लग जाएगा, जो पुराना स्टेन रह गया था वो लग के साफ हो जाएगा। देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दिस। तो ये भी हो गया एक। और सबसे अहम बात, ये मोल्ड कब खराब होता, कैसे पता चलता कि ये खराब हो रहा। ये मोल्ड आपको 5 से 6 बार ही यूज होगा। ये बात मुझे किसी ने बताई नहीं थी, मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी। तो 5 से 6 बार ये मोल्ड यूज करने के बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता कंप्लीटली। लुक हियर, सी, यहाँ से मेरा मोल्ड डिस्ट्रॉय हो रहा। अब मैं इसको यूज करूंगी तो ये सारा रेजिन खराब कर देगा। जब मैं इसको डिमोल्ड करूंगी तो मेरी सारी चीजें, जो प्रोडक्ट्स बने हुए थे, सब एकदम डिस्ट्रॉय, बेकार हो जाएंगे। तो जब भी आपको मोल्ड यूज करना है तो आप एक 4 से 5 बार या 6 बार यूज करने के बाद आप आपके एक्सपीरियंस से समझ सकते हैं कि मोल्ड कितने दिन चलता, कब तक चलता। इसके बाद डिस्ट्रॉय होने वाला है तो हम इसको फिर से यूज दोबारा नहीं करेंगे। ओके, देन आज की सबसे अहम क्लास ये है कि पिगमेंट्स के बारे में जानते हैं कि रेजिन में कितने और किस तरीके के पिगमेंट्स रहते हैं। यस, गुड एक्सप्लेन। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। आप लोग ज्वाइन हुए, मेरे को बहुत खुशी हुई। इसमें मेरे स्टूडेंट्स भी है, फ्रेंड्स भी है, टीम ही सही, कोई तो मुझे गौर से सुन रहा है, इस बात की खुशी है। एंड यास्मीन प्रिंसेस, वेलकम यास्मीन। सो नेक्स्ट हम आते हैं पिगमेंट्स की तरफ। तो रेजिन में 4 से 5 तरीके के पिगमेंट्स होते हैं। तो रेजिन में 4 से 5 तरीके के पिगमेंट होते हैं। सबसे पहले ये डुअल टोन पिगमेंट आता, ये जो प्रोफेशनली यूज़ होता डुअल टोन पिगमेंट। इसमें देखिए थोड़ा सा शिमरी शाइनी लुक आता। अभी डुअल टोन पिगमेंट वाला मेरे पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है जो मैं आपको बताऊं कि इसका रिजल्ट कैसा रहता, बट बिलीव मी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता जो डुअल टोन पिगमेंट यूज़ करते। ये तो मेरा ब्लू कलर का है, बाकी कई सारे हैं। एंड नेक्स्ट आता ये अल्कोहलिक इंक। अल्कोहलिक इंक आजकल बहुत ज़्यादा मतलब डिमांड में चल रहा है। अल्कोहलिक इंक का रिजल्ट यहाँ है, देखिए जो मैंने बताया कितना ट्रांसपेरेंट है ये अल्कोहलिक इंक से। आर पार मेरा हाथ भी नज़र आ रहा। तो ये है अल्कोहलिक इंक, देखिए ये इससे अल्कोहलिक इंक बनता। और ये रहा डुअल टोन पिगमेंट। और ये है जैक्स का मेटालिक माइका पाउडर। मेटालिक माइका में क्या रहता बोले तो मेटालिक माइका एक शिमरी फॉर्म देता, जैसे कि यहाँ पे है देखिए, बिल्कुल इसी तरह खूबसूरत सा शिमरी फॉर्म आता जो रेजिन में प्रिजर्व होने के बाद ऐसा शिमरी लुक देता, सी लाइक दिस। तो ये हम जब पिगमेंट यूज़ करते तो ये पिगमेंट से हमको शिमरी शाइनी लुक आता और इससे हमको ट्रांसल्यूसेंट लुक आता। सी सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जो मैंने लिखा है वो भी आप इजीली देख सकते हैं। तो ये होता अल्कोहलिक इंक पिगमेंट। अब नेक्स्ट आते हम ओपाक पिगमेंट, जो मैं जैक्स का यूज़ करती। ओपाक पिगमेंट स्पेशल एडिशन है। ओके बाय अल्लाह हाफिज़। तो ये है स्पेशल एडिशन वाला ओपाक पिगमेंट। तो ये बिल्कुल ना शाइनी रहता, ना ट्रांसलूसेंट रहता और ना ही आर पार दिखने वाला रहता। ओपाक का ऐसा रहता रिजल्ट। एवरी ओपाक पिगमेंट देखिए, आर यू विजिबल टू सी हियर? शिफा बानो जॉइन, वेलकम एवरीवन। हाँ, तो ऐसा रहता ओपाक पिगमेंट का जो रहता ये ऐसा रहता। एंड सबसे लास्ट आता स्पेशल एडिशन मेटालिक पेस्ट पिगमेंट। पेस्ट पिगमेंट बोले तो ये भी मेटालिक फॉर्म में रहता, जिसका रिजल्ट कुछ ऐसा रहता। देखिए पेस्ट पिगमेंट, हियर इज द रिजल्ट ऑफ पेस्ट पिगमेंट। यहाँ पर है देखिए पेस्ट पिगमेंट का रिजल्ट। तो जब आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करेंगे, जब आप मुझसे कुछ सीखना चाहेंगे, तो मैं आपको ये सब चीज़ें सिखाते हुए लाइव रिकॉर्डिंग्स दूंगी। लाइव सेशन तो नहीं लूँगी मैं, क्योंकि थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है रिकॉर्डिंग करते वक्त, रेजिन बताते वक्त। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रिकॉर्डेड लेसन प्रोवाइड करूँ जो भी मुझसे सीखना चाहते। तो तब मैं इंशाल्लाह बेसिक डिटेल्स के साथ साथ इन लोगों को कंप्लीट वर्क कैसे करना,
क्या करना मैं सब बताऊंगी। तो नेक्स्ट हम स्पेशल एडिशन पे बात कर रहे थे। तो ये जो स्पेशल एडिशन का जो पिगमेंट है ना, ये पेस्ट फॉर्म रहता ये मेटालिक पाउडर टाइप ही, चमकता ही रहता, ग्लिटरी भी रहता, शाइनी भी रहता मेटालिक फॉर्म ही, बट इसमें पेस्ट रहता। पेस्ट रहने से इसका कुछ रिजल्ट ऐसा आता। तो ये हो गए 4-5 पिगमेंट्स। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूवी रेजिन की साइड। तो जैक्स का जो यूवी रेजिन है, इसका यूज़ कैसा करते हैं, इसका क्या और क्यों यूज़ आता। ये इसलिए यूज़ करते हैं कि किसी को इमीडिएट अर्जेंट ऑर्डर बेसिस पे है, या जैसे अर्जेंट किसी को छोटी सी ज्वेलरी बनाना है, एट दैट टाइम यूवी रेजिन यूज़ होता। जो कि यूवी रेजिन किस चीज़ के साथ यूज़ होता, यूवी सन मिनी मशीन के साथ यूज़ होता। जब तक हम सन मिनी मशीन यूवी यूज़ नहीं करते, यूवी रेजिन क्योर नहीं होता। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी रहता। उमूमन ये बहुत सारे लोग परचेस नहीं करते, क्योंकि कस्टमर इतना कॉस्टली इफ़ेक्ट भी नहीं करता। तो इसीलिए यूवी रेजिन बहुत कम यूज़ होता। लेकिन यूवी रेजिन भी, हाँ, ये रेजिन के साथ ही यूवी रेजिन यूज़ होता। और नेक्स्ट आता लेवलर। लेवलर सबसे अहम है रेजिन आर्टिस्ट के लिए। सीरियसली, चाहे वो बिगनर रहो या चाहे वो प्रोफेशनल रहो, लेवलर के बिना आप काम ही नहीं कर सकते। जैसे कि हम ये मेजर कर सकते हैं कि यहाँ लेवलर क्या यूज़ हो रहा, कैसे यूज़ हो रहा। तो इसमें अगर लेवलिंग, जब तक आपका लेवलर बताएंगा नहीं, तब तक आप अपना वर्क शुरू नहीं करिएगा। इससे क्या होता है कि रेजिन ऊपर फॉर्म से पूरा नीचे आ जाता है। ये काफ़ी बार मेरे साथ हुआ है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि बेसिक नीड आपको रेजिन के साथ लेवलर भी रहेंगी। ओके, नेक्स्ट आता रेजिन यूवी टेप। यूवी टेप किस लिए यूज़ होता है? नुसरत साहिर, एवरीवन वेलकम। तो यूवी रेजिन किस लिए यूज़ होता कि यूवी टेप, जैसे कि हम झुमका बनाते या कोई भी मेटालिक चीज़ पे हम काम करते, जैसे कि यहाँ पे है, देखिए। अब मैं डायरेक्टली इसे यूज़ तो नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसको मैं यूवी टेप के ऊपर लगाकर यूज़ करूँगी। तो यूवी टेप भी बहुत इमीडिएट है कि रहना चाहिए रेजिन आर्ट में। और नेक्स्ट आते हम जेसो की तरफ। शबनम लांबा जॉइन, वेलकम। नेक्स्ट आते हैं हम जेसो की तरफ। तो जेसो एक ऐसी चीज़ है जो आप वुडन बेस के लिए यूज़ करते, जैसे कि आप क्लॉक बना रहे हैं, ठीक है, क्लॉक बना रहे हैं, या फिर आप फ्रेम बना रहे हैं जो कि लकड़ी पे बेस्ड हो, जैसे कि वुडन पे बेस्ड हो, तो आपको ये जेसो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे क्या होता बोले तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आती, रेजिन का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता, और रेजिन ऑब्जर्व नहीं करता जब हम जेसो यूज़ करते। अगर जेसो इससे पहले, रेजिन से पहले जेसो यूज़ नहीं करे, तो पूरा जो वुड है वो रेजिन ऑब्जर्व करने लगता। तो इसीलिए जेसो यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी रेजिन का एक पार्ट है। एंड देन ये थोड़े से छोटे से जो रेजिन में यूज़ होने वाले चीज़ें हैं, ये एक है फ्लेक्स एंड फॉइल। तो अब तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है फॉइल, क्योंकि फॉइल ख़त्म हो चुका। तो मैं आपको फ्लेक्स ही बता देती हूँ। तो ये है सिल्वर फ्लेक्स, जो कि ऐसे पाउडर्ड बेस भी आ सकता, जो कि रेजिन में यूज़ कर सकते, ज्वेलरी में यूज़ कर सकते। देखिए यहाँ पे मैंने सिल्वर फ्लेक्स यूज़ किए हैं, इनमें देख सकते हैं आप सिल्वर फ्लेक्स, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तो ये रियल प्रिजर्वेशन है, इसमें रियल फ्लावर्स है और फ्लेक्स है और ओपाक पिगमेंट है, जो कि बिल्कुल ट्रांसलूसेंट की तरह आर पार नहीं दिखता। तो ये ऐसी चीज़ों में काम आता है, जो कि ये फ्लेक्स, क्रश्ड फ्लेक्स रहते ना, ये ऐसी चीज़ों में काम आती। एंड नेक्स्ट वी गो फॉर दिस वन, फ्लेक्स शीट, जो हम यूज़ करते रेजिन की बड़ी बड़ी चीज़ें बनाने में। तो ये शीट कब काम आती? जैसे कि आप रिहाल बनाएं, जैसे कि आप क्लॉक बनाएं, जैसे कि आप ट्रे बनाएं, इन सब चीज़ों में आप फ्लेक्स यूज़ कर सकते। इफ़ यू कमेंट दे विल गेट मोटिवेटेड गाइस प्लीज़। यस, श्योर। आपको मेरी क्लास कैसी लग रही, मेरा सेशन कैसा लग रहा, मेरा बोलना समझाना सब कुछ आपको समझ में आ रहा या नहीं, ऐसे ही प्लीज़ गाइस मेंशन ऑन योर कमेंट्स। देन वी विल गो फॉर
दिस वन हियर, इसको बोलते हैं शेकर्स, जो कि रेजिन में बहुत सारा यूज़ होता। ये शेकर्स है, तो ये मिक्स फ्रूट शेकर है और इसमें डोनट शेकर है। तो ये भी शेकर्स यूज़ करने के बाद कुछ इस तरीके का आएगा रिजल्ट। वेट आई शो यू। सी दिस इज द रिजल्ट ऑफ शेकर्स, जो कि मैं रेजिन में यूज़ करी थी। ऐसा होता है शेकर्स यूज़ करने पे। तो ये हो गया शेकर्स, जो रेजिन बिगनर और एडवांस लेवल हर जाने यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नए नवेले हैं, हम रेजिन सीख रहे हैं तो इसी में यूज़ करेंगे, नहीं। शेकर्स बहुत सारी ज्वेलरी में यूज़ होता, हर जगह यूज़ होता। एंड ये है स्पार्कल ग्लिटर पाउडर, तो ये भी रेजिन में काफ़ी हद तक यूज़ होता है। जैसे कि आपने देखा था कि मैं अपने पेन्स में यूज़ करती हूँ, तो ये स्पार्कल भी रेजिन में यूज़ होता। एंड स्पार्कल के बाद जो आता है कोम्बी ग्लिटर आता है, तो ये कोम्बी ग्लिटर भी रेजिन में बहुत अच्छे से यूज़ होता है, कोम्बी ग्लिटर। एंड ये नेल आर्ट में भी यूज़ होता और एज वेल एज रेजिन आर्ट में भी यूज़ होता। काफ़ी सारे लोग इसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं रेजिन आर्ट में। तो अब मैं आपको बताती कि ओपाक जो पिगमेंट था, ओपाक जो ये पिगमेंट है, इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा रहता। देखिए, इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसा रहता। और इसके अंदर ओपाक के साथ साथ मैं यूज़ करी हूँ पर्ल पिगमेंट, ये वाला पिगमेंट सी। तो ऐसा कुछ रिज़ल्ट रहता, ऐसे कुछ किचन्स तैयार हो सकते। आजकल काफ़ी ज़्यादा डिमांड में ओपाक ही है। किंग सादिक, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सादिक एंड वेलकम अफरीद। हाँ, तो ऐसा रहता कुछ ओपाक का रिज़ल्ट। एंड जब आप फ़ोटो कस्टमाइजेशन करते किसी की, लाइक कोई रेजिन आर्टिस्ट है, ठीक है, बिगनर है मेरी तरह, तो वो लोग जो यूज़ करते फ़ोटो, तो इसको पहले क्या करना चाहिए कि फ़ोटो को या तो आप लैमिनेट करवा लो, या तो आप टेप से कम्प्लीटली प्रॉपरली उसको टेप से कवर कर दो। इसके बाद ही आप किसी चीज़ में फ़ोटो डालना, फ़ोटो प्रिजर्व करना, तो ही आपको कुछ ऐसा खूबसूरत रिज़ल्ट आता। लुक एट दिस। पीछे से मैंने फ्लेक्स यूज़ किए हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए, और सामने से मैंने ओपाक पिगमेंट यूज़ किया और फ़ोटो यूज़ किया। तो ये कितना अच्छा खूबसूरत सा रेजिन किचन बना। देन दिस वन, ये क्या है? ये भी ओपाक पिगमेंट का ही फॉर्म है। जब हम दो ओपाक पिगमेंट्स एक साथ यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ब्लैक है, वाइट है, दोनों हम ओपाक पिगमेंट यूज़ करते वक्त ये दोनों के बीच में एक ठहराव रहता। जैसे कि हम पाउडर पिगमेंट यूज़ करें तो पाउडर पिगमेंट से ऐसा मिक्स हो जाता। ये एक साइड ओपाक पिगमेंट है और एक साइड पाउडर पिगमेंट है। तो ये जब दोनों एक साथ मिक्स होते तो क्या होता, ओपाक पिगमेंट पाउडर पिगमेंट के ऊपर कवर अप होते जाता। तो इसीलिए जब भी आपको ओपाक पिगमेंट यूज़ करना है तो आप बेहतर एडवाइस है कि ओपाक पिगमेंट के साथ ही पिगमेंट यूज़ करें। ये कुछ रिजल्ट ऐसा आता, देखिए, ठीक है। एंड ये है पर्ल पिगमेंट, सी। पर्ल पिगमेंट का कुछ ऐसा रिजल्ट आता, सी। ये रेजिन भी काफ़ी इसमें मायने रखता है। जैसे कि आप अच्छी कंपनी का रेजिन यूज़ करते, जैसे मैंने बीच में फ्लिपकार्ट से एक रेजिन मंगाया था, बिल्कुल समझ में नहीं आया, और कुछ जैसे 1-1.5 महीने के अंदर वो रेजिन पूरा ख़राब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, लाइक एकदम घट हो गया था, और उसको यूज़ करने के लिए बहुत दिक्कत आ रही थी मेरे को। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, चाहे वो बिगनर लेवल पे काम करने दो या एडवांस लेवल पे वो प्रोफेशनल काम करे, वो ब्रांडेड रेजिन ही यूज़ करे। तो इससे क्या होता, रिजल्ट कुछ ऐसा शाइनी आता, सी। और डिबर्निंग टूल, जो डिबर्निंग टूल यूज़ होता ना, वो इस तरीके से यूज़ होता है। जब हम रेजिन क्योर हो जाता, जब हम उसको डीमोल्ड करते, डीमोल्ड करने के बाद वो इस तरीके से यूज़ होता, सी। तो इसके एजेस साफ हो जाते, जो एजेस शार्प एजेस रहते ना, ये उसको काटने के लिए, उसको साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए ये टूल यूज़ होता।
तो उमूमन लोग समझते हैं कि रेजिन के पैसे इतने क्यों हैं। ये भी सवाल बहुत लोग पूछते मेरे को कि रेजिन इतना महंगा क्यों है। तो भाई हर एक चीज़ में हम इतना वक्त लगाते, ठीक है, एक तो इतना वक्त लगता और इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स लगते, तो कुछ तो रहेगा रेजिन का रेट। देन हम आते कस्टमाइजेशन की तरफ। जैसे कि ये लिखा हुआ है खूबसूरत हैंड राइटिंग में, तो जब ये कब, जैसे कि रेजिन बिगनर्स है तो उनके पास वेनिल स्टिकर्स करवाने के लिए उतना बजट नहीं है कि वो करवा सके वेनिल स्टिकर्स। हाँ, तब जाके हम ऐसा कर सकते कि ये पेन रहता जो पेन वालास के पास से मैं मंगाई थी, टचवुड पेन, इसकी निब है 0.5 mm। तो इसी पेन से आप ऐसा खूबसूरत से कुछ हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी लिख सकते। हाँ, अगर आप चाहे तो इसके ऊपर फिर से एक रेजिन की लेयर पोर कर सकते ताकि और अच्छी ग्लॉसी फिनिशिंग आए और अच्छा रिजल्ट आए। इसके लिए यूज़ कर सकते। Next we go for दीदी only I am watching। no, someone else is watching। वो क्या है ना कि जब भी हम फ्री लाइव सेशंस करते हैं ना, तो बहुत सारे लोग फ्री की चीज़ को ठुकरा के चले जाते हैं, सोचते कि फ्री में चीज़ है तो कुछ नीड नहीं होगा, इसका कुछ सुनना नहीं होगा, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं। तो खैर, जो भी सुने कोई बात नहीं, कोई नहीं भी सुने तो रिकॉर्डेड है ना, रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कर देंगे तो वो सुन लेंगे। देन वी विल कंटिन्यू फॉर डूस एंड डोंट्स इन रेजिन, जो कि रेजिन में क्या क्या डूस है, क्या क्या डोंट्स है। यू नो गाइज, जब मैं सीखी थी रेजिन, बहुत ज़्यादा मुश्किलें मेरे लिए आई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था ना, कि मुझे कोई इतना डीपली क्लास देने वाला भी नहीं था। जब मैं रेजिन का शुरुआत करी थी 1 साल पहले, 1 साल से ज़्यादा हो गया मैं रेजिन करते हुए, तो जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे कोई इन सब सवालों के जवाब देते नहीं थे। तो मैं आज सोचे कि नहीं, जो भी रेजिन आर्टिस्ट है मेरे जैसे, जो अभी नए नवेले ज्वाइन हुए होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी आसानी लाऊं, इसीलिए मैं ये क्लास कंडक्ट करी। इसका बस एक ही मकसद था कि जितनी दिक्कत, जितनी प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी, दूसरों को ना करनी पड़े। एंड देन वील गो फॉर डूस एंड डोंट्स। सी, here are some do's and don'ts in resin. Always use gloves, mask, apron before touching the resin and also cover your head। जब भी हम रेजिन यूज़ करते, जैसे कि रेजिन शुरू करने से पहले हमको सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि एप्रन और मास्क, ग्लव्स सब पहनने के बाद, अपना सर अच्छे से कवर करने के बाद ही रेजिन यूज़ करें। एल्स ये बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक है हेल्थ के लिए। जैसे कि रेजिन काफ़ी सारे लोगों को सूट होता भी नहीं है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती, तो किसी को कुछ होता। तो इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट, इन दिस मैटर सेफ्टी फर्स्ट। एंड देन डोंट्स में क्या आता है, डोंट टच डायरेक्टली टू रेजिन विदाउट सेफ्टी टूल्स। रेजिन को बिना सेफ्टी टूल्स के अगर आप यूज़ करेंगे तो इसका इफेक्ट आपकी स्किन पे तक मालूम होता, तो इसीलिए सेफ्टी टूल्स के साथ ही यूज़ करना। एम आई गोइंग गुड? जो भी 2 जाने लाइव में शामिल है, कुछ बोलिए, एम आई गोइंग गुड, या कुछ और एक्स्ट्रा जो मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही। नेक्स्ट है था मेजर इट प्रॉपरली एंड इट डिपेंड्स ऑन रेशो, वाइल इट इज़ 2:1 रेशो और 3:1 रेशो। तो रेजिन जब मेजर करते, यहाँ पे मेजर करना बहुत ज़रूरी है। जब आप मेजर प्रॉपरली नहीं करेंगे तो आपका रिज़ल्ट बिल्कुल चिपचिपा आएगा, जैसे कि यहाँ मेरे साथ थोड़ा हो गया था, देखिए, एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे मैं रेजिन प्रॉपरली मिक्स करी थी, बट जब मैं पिगमेंट डाली थी, जो ये पर्ल पिगमेंट है, कहाँ गया ये वाला, ये पिगमेंट जब मैं यूज़ करी थी इसमें, तो मैं अच्छे से मिक्स नहीं करी थी जल्दबाजी में, तो इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे आता है। ये अभी भी
अभी भी हाथों पे लग सकता है। तो इसीलिए आपको मिक्सिंग प्रॉपरली करनी चाहिए। सो मेजर इट प्रॉपरली एंड इट डिपेंड्स ऑन रेशो वाइल इट इज़ 2:1 और 3:1। तो मिक्सिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। If you don't measure proper then your ending result will be messy or undried. See, look at here only. Result यहीं पे है कि ये undried लगेगा और इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मिक्स इट प्रॉपरली एटलीस्ट 3 to 5 minutes। अब जैसे कि रेजिन का पॉट लाइफ में बताई थी, जैसे कि जैक्स कहाँ गया, जैक्स इस सी हियर, इसका पॉट लाइफ है 45 मिनट्स। तो जब हम इसको 45 मिनट्स के लिए यूज़ करना है तो हम इसको एटलीस्ट 3 to 7 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे, 3 to 7 मिनट्स के लिए मिक्स करेंगे। और उसके रेजिन के ब्रांड पे भी डिपेंड करता, कोई ब्रांड जैसे कि ये हर्ष का ब्रांड है तो इसका पॉट लाइफ ओनली 25 to 30 मिनट्स है। इसके अलावा जब मैं 25 और 30 मिनट्स के अलावा भी अगर मैं यूज़ करी तो इससे क्या होता है कि मेरा रिज़ल्ट कुछ ऐसा आता, देखिए सी, आफ्टर 25 to 30 मिनट्स पॉट लाइफ ख़त्म होने के बाद जब मैं रेजिन यूज़ करी थी, ये मेरा फर्स्ट टाइम था क्योंकि मैं हर्ष रेजिन पहली बार यूज़ कर रही थी, तो इसका रिज़ल्ट ऐसा आता। तो कभी भी पॉट लाइफ ख़त्म होने के बाद रेजिन यूज़ करने के एडवाइस तो मैं नहीं दूंगी। जितना आपको काम करना है पॉट लाइफ के अंदर ही करिए। तो डोंट मिक्स हर्शली, मिक्स इट पोलाइट एंड वन वे, एल्स इट विल बी फुल ऑफ बबल्स। तो जब मिक्स करने का तरीका रहता है उसको एकदम यूं सडनली गोल गोल नहीं, इससे क्या होता, बबल्स क्रिएट होते। बबल्स क्रिएट होने के बाद पोरिंग टाइम पे इसी तरीके से आपको बबल्स दिखेंगे। लुक एट हियर, आपको यहाँ पे बबल्स दिख रहे हैं। तो जब तक कोई चीज़ ख़राब ना हो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। तो मैं आपको इसीलिए वेबिनार क्लास दे रही हूँ कि कोई चीज़ एक्सपीरियंस के साथ ही बताई जाए तो बहुत अच्छा रहता। तो यहाँ पे मेरा बबल वाला एक्सपीरियंस, जब मैं पॉट लाइफ होने के बाद यूज़ करी थी और जल्दी मिक्स कर दी थी तो इसको बबल्स को रिमूव कर नहीं पाई थी मैं। नेक्स्ट वील गो विथ यूज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ब्रांडेड रेजिन। तो जब आप अच्छी क्वालिटी का ब्रांडेड रेजिन यूज़ करेंगे तो ही उसका रिज़ल्ट कुछ अच्छा आएगा। सी, इधर मैंने फ्लिपकार्ट का रेजिन यूज़ किया था तो इसमें इतना ग्लॉसी और शाइनी रिज़ल्ट नहीं आया। लुक हियर, सी। तो रेजिन ब्रांडेड होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी कंपनी का, अच्छी ब्रांड का। सी हियर, इसका ब्रांड कितना अच्छा है क्योंकि ये मैंने जैक्स से बनाया था। इसका रेजिन जो मैं यूज़ करी वो बिल्कुल यही वाला रेजिन है जैक्स का। तो ब्रांड बहुत मैटर करता, बोलने का मतलब हर चीज़ में रेजिन सबसे अच्छी चीज़ है। अगर रेजिन को आप ब्रांडेडली यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। सो नेक्स्ट, डोंट गो फॉर द चीपेस्ट फेक ब्रांड ऑफ रेजिन। ये मेरे साथ हो चुका। एक बार मैं फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी रेजिन जो कि 1 किलो था, 1 kg रेजिन था। उसको मैं यूज़ करने के बाद इतना गंदा रिज़ल्ट आया कि लास्टली मुझे उसे डिस्ट्रॉय करना पड़ा। एक तो मेरा मोल्ड ख़राब हो गया एंड नेक्स्ट जो है सो रेजिन क्योर नहीं हुआ, चिपचिपा सा रेजिन था। तो उस वजह से मुझे बहुत सारा एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, ब्रांडेड रेजिन की तरफ ही जाना चाहिए। तो इसीलिए आई विल सजेस्ट एवरीवन, जैसे कि बेसिक बिगिनर्स है जो अभी रेजिन यूज़ कर रहे हैं या जो प्रोफेशनल है, तो आप जितना अच्छे ब्रांड का, जितने अच्छे क्वालिटी का रेजिन यूज़ करेंगे वो अच्छा रहेगा। और रेजिन को एक और नाम देते हैं, रेजिन का एक और नाम है कि इपॉक्सी बोलते। तो बहुत सारे लोग इपॉक्सी आर्ट से इसको जानते हैं। तो इपॉक्सी एंड यूपॉक्सी दोनों में भी डिफरेंस है। इपॉक्सी क्या है, जो 2:1 रेशो हम यूज़ करते हैं वो इपॉक्सी है। एंड जो ये इमीडिएट कौन सा यूवी रेजिन, कहाँ गया यूवी रेजिन, हाँ, जो यूपॉक्सी में आता ये यूवी रेजिन है। जो यूपॉक्सी में आता ये इमीडिएट क्योर होता, लाइक 10 to 20 मिनट्स में, जो कि सन मिनी मशीन से क्योर होता। यूवी रेजिन का भी फुल फॉर्म यूवी रेज है, जो सनलाइट में मॉर्निंग में रहती है ना 7 से 8 बजे या 6 से 7 बजे, तो एट दैट टाइम क्योर हो सकता, क्योर होने के चांसेस है डायरेक्टली सनलाइट में।
एल्स सन मिनी मशीन में भी आपको यही रेज प्रोवाइड होंगी जो यूवी रेजिन में, यूवी इसमें होती, सन की यूवी रेज में होती। तो इसको हम यूपॉक्सी भी बोल सकते हैं, एंड ईपॉक्सी तो यही रेजिन है। सो नेक्स्ट विल गो डूस में क्या है, डोंट्स में क्या है, आपको इजीली तो समझ में आ रहा ना। नेक्स्ट डूस में क्या है, रूम टेम्परेचर एंड क्लाइमेट मैटर्स अ लॉट। इसमें रूम टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा मैटर करता, लाइक गर्मी के दिन a lot of difficulties, जैसे कि दिन क्योर नहीं होता, और इतनी धूप रहती थी कि रेजिन 2-2 दिन तक नहीं क्योर होता था। ऐसे लगता था मानो जैसे अभी 5-6 घंटे पहले डाले। इसके लिए रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रूम टेम्परेचर देखना, जैसे कि अब ये हमारा सनलाइट डायरेक्टली इफेक्ट करता हमारे ये रूम में। तो यहाँ पे मैं समर्स में बनाती ही नहीं हूँ रेजिन प्रोडक्ट्स, क्योंकि 3-3, 4-4 दिन तक भी क्योर हो नहीं पाता। तो टेम्परेचर भी इसमें मैटर करता, और क्लाइमेट जैसे समर है तो क्या होता इशू, हीटिंग ज़्यादा हो जाती। एंड देन जैसे कि अब रेनी सीजन्स है, रेनी सीजन्स में क्या होता है कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स है, जैसे मच्छर है, मक्खी है, ये बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमारे रेजिन जो बनाए हुए हैं उसके ऊपर गिर जाने की वजह से हमारा रेजिन ख़राब हो सकता। तो इसीलिए डू चेक द टेम्परेचर वाइल यू आर यूजिंग रेजिन। देन बिफोर पोरिंग इन अ मोल्ड यू शुड ऑलवेज क्लियर सरफेस एज वेल एज मोल्ड। जैसे मैं बोली थी, रूम टेम्परेचर चेक करने के बाद हम क्या करते, डायरेक्टली पोर करते मोल्ड में। तो जब हम पोर करेंगे तो पहले इसका मेजरमेंट कर लेना लेवलर से कि सही सरफेस है या नहीं है। जैसे अब मैं ये स्टूल सामने रखी तो इसका मेजरमेंट देखिए, सी हियर है, बीच में आ रहा। तो ऐसे लेवलर से हम टेस्ट कर सकते कि कितना है इसका लेवलिंग, सरफेस का एरिया कितना है। तो इसके अलावा जब मेजरमेंट हो जाता, इसके अलावा हम मोल्ड्स को क्लियर करके ही यूज़ करें। लुक एट हियर, यहाँ मोल्ड देखिए थोड़ा सा है, रेजिन एक्स्ट्रा लगा हुआ रेजिन है, लाइक हियर। तो इसको हम जैक्स बबल स्प्रे रहता ना, जैक्स बबल स्प्रे से साफ़ करेंगे। देन सेलो टेप है, सेलो टेप यूज़ करके इसके सारा गंदगी निकाल देंगे। देन हम कुछ नया रेजिन डालेंगे जो हम बना रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वीक गो फॉर टेक पार्ट ए एंड बी सेपरेट बिफोर मिक्सिंग। ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता। जैसे कि मैं आपको बताई थी ये पार्ट ए है, तो ये पार्ट ए 2:1 रेशो है, तो इसीलिए हम इसको एक सेपरेट सी बॉटल में लेंगे या सेपरेट सी यूज एंड थ्रो वाली ग्लास में लेंगे। तो ये 2 रेशो, लाइक अब 50 ग्राम है, 50 ग्राम में रेजिन यूज़ करी तो ओनली 25 ग्राम मुझे हार्डनर यूज़ करना है, पार्ट बी हार्डनर यूज़ करना है। अब लेकिन सडनली मैं पार्ट बी अगर 26-27 ग्राम हो गया तो आपका रेजिन रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आएगा, जो प्रोडक्ट रिजल्ट है। इसीलिए दोनों को सेपरेट लेना बहुत ज़रूरी है, लाइक सेपरेट इसको मेजर करना अलग अलग कप्स में। तो इसको सेपरेटली मेजर करने के बाद ही आप दोनों को कंबाइन कर देना। ओके, नाउ डोंट यूज और पोर रेजिन आफ्टर पॉट लाइफ, रिजल्ट विल बी बबलिश और रेजिन विल गेट स्टिकी। अगर हम क्या करते, दोनों शुरू में ये गलती कर चुकी, शुरू है ना, मैं दोनों को एक साथ मिला देती थी। पहले रेजिन लेती थी, फिर मैं हार्डनर लेती थी। इससे क्या होता था, मेरा रिजल्ट कभी 2 ग्राम हार्डनर बढ़ जाता था तो 5 ग्राम रेजिन कम हो जाता था। तो रिजल्ट आता, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आता, लेकिन इतना अच्छा नहीं आता जितना अब माशाल्लाह से बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। सी हियर, ये अब का रिजल्ट है। तो जो बिगिनर के पास जितना वो होता ना कि कितने सवाल आते मन में, ये करने से क्या होता, वो करने से क्या होता, तो वो सारे सवाल मैं यहाँ क्लियर करने के लिए ही आई थी। एंड नेक्स्ट, कीप एवरीथिंग रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड बिफोर, लाइक व्हाट पिगमेंट्स यू आर यूजिंग। सबसे अहम चीज़ जो रेजिन में यूज़ होती वो ये है कि पहले माइंडसेट बना लेना, मेरे को क्या बनाना है,
क्या करना है। तो पहले उसका सब सामान एक नज़दीक रख लेना, जैसे कि पिगमेंट्स है, ठीक है, जैसे कि एक्स्ट्रा 2-3 मग्स है, जैसे कि फ्लेक्स है, फॉइल है। सबसे अहम बात कि एक्स्ट्रा मोल्ड भी रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा जैसे छोटे छोटे मोल्ड्स है, ये बिल्कुल छोटा मोल्ड है जो मैं यूज़ करती हूँ इनिशियल्स के लिए। तो जब भी हमारा रेजिन बच जाता तो इमीडिएटली हमारे हाथ तो पहले गंदे हो जाते हैं, उसके बाद हम जो भी सरफेस को टच करेंगे ना ऑटोमेटिक गंदा होएगा ही होएगा, फिर वो साफ होता नहीं रेजिन से। इसीलिए पहले से हर चीज़ रेडी रखना, कीप एवरीथिंग रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड रहना कि हमको ये बनाना है, हमको वो बनाना है। सोच सोच के काम करने का टाइम रेजिन आपको बिल्कुल नहीं देता। जब भी आप रेजिन यूज़ करते हैं माइंड सेट एक रखना कि हमें घड़ी के इशारे से चलना है, ठीक है। हमें टाइम टू टाइम देखना पड़ता, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 14 मिनट्स, 15 मिनट्स। इसके बाद मेरा पॉट लाइफ ख़त्म हो जाता। मैं इसके बाद जो भी करूँगी रिजल्ट बकवास ही आने वाला है। इसीलिए एवरीथिंग कीप रेडी। नेसेसरी थिंग्स है आप एक्स्ट्रा भी रेडी रखिए, नो प्रॉब्लम, एक्स्ट्रा थिंग्स भी आप रेडी रखिए तो भी आपके लिए बेटर अच्छा रहता। डीमोल्ड योर प्रोडक्ट्स आफ्टर कम्प्लीटली ड्राई। डीमोल्ड कब करना, जैसे कि इस पे जैक्स पे लिखा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है इसका क्योरिंग टाइम कितना है, 24 आवर्स है। इसका क्योरिंग टाइम जैक्स का 24 आवर्स है। 24 आवर्स से पहले इसको रिमूव करना ही नहीं है, डीमोल्ड करना ही नहीं है। इससे क्या होता बोले तो आपके जो फिंगरप्रिंट्स है ना, आपके फिंगरप्रिंट्स आपके प्रोडक्ट्स को ख़राब कर सकते। जैसे कि मैं आपको एक बताती जो मेरे से हुआ था जब व्हेन आई वाज डूइंग अ बिगिनर रेजिन प्रोडक्ट्स। तो देखिए ऐसे दिख रहा आपको, इसमें आपको फिंगरप्रिंट्स आ जाते। इसीलिए कंप्लीट रेजिन को क्योर होने देना, उसके बाद ही डीमोल्ड करना। तो जैक्स लेता 24 आवर्स डीमोल्ड होने के लिए, क्योंकि ये कोटिंग एंड कास्टिंग दोनों के लिए यूज़ हो रहा, तो इसीलिए जैक्स 24 आवर्स ले रहा। इसकी जगह पे हर्ष वाला जो रेजिन है ये क्योर टाइम ले रहा 4 to 6 आवर्स। लुक एट हियर। तो ये 4 to 6 आवर्स में आपको कंप्लीटली क्योर होके सूख जा रहा। क्यों हो रहा? क्योंकि ये सिर्फ कोटिंग का है, कास्टिंग का नहीं है। कास्टिंग के लिए अलग रहता। कास्टिंग के लिए जो हम रेजिन यूज़ करते वो 3:1 भी रेजिन यूज़ हो सकता कास्टिंग के लिए। बट इन कोटिंग के लिए जैसे मैं आपको बताई थी कि वुडन की चीज़ें यूज़ होती है। वुडन के चीज़ों पे कास्टिंग बहुत अच्छे से हो सकती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हम वुडन बेस वर्क पे। देखिए ये मेरा वुडन बेस वर्क है, ठीक है। 1 मिनट मैं यहाँ पे लगा देती। एम आई गोइंग गुड गाइस? कुछ तो बोलिए, कमेंट कुछ तो करिए। मेरी क्लास कैसी चल रही, मेरा बोलना आपको समझ में आ रहा, आपको कुछ नॉलेज मिल रही, कुछ भी। नेक्स्ट सी, ये इसको बोलते कोटिंग, क्योंकि मैं इसको वुडन पे करी। वुडन पे करते वक्त हमको कोटिंग का रेजिन यूज करना चाहिए। कोटिंग का रेजिन में भी जैसे मैं हर्ष यूज करी, इसको जब यूज करी थी मैं जेसो यूज करी। जेसो का बेस देना बहुत जरूरी है, ठीक है। जेसो के बेस बगैर आप डायरेक्टली रेजिन यूज करें लकड़ी पे तो लकड़ी रेजिन को ऑब्जर्व कर लेती। लकड़ी क्या करती, रेजिन थोड़ा 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 पीते पीते कहीं कहीं स्पॉट रह जाता। तो इसीलिए जेसो का वाइट आर्टिस्ट जेसो यूज कर सकते हैं आप, ब्लैक कर सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप वाइट ही यूज करें। वाइट बहुत अच्छा रिजल्ट देता, क्योंकि पर्सनली मैं भी वाइट यूज करती। तो जब आप कोटिंग करते इस टाइप के तो आपको यहाँ पे पीछे पेपर टेप यूज करना बहुत जरूरी है। पीछे एजेस पे पेपर टेप का भी यूज बहुत है। जैसे रेजिन में क्या क्या चीजें यूज होती, क्या क्या चीजें नहीं यूज होती। बहुत लोगों के मन में सवाल रहता कि क्या रेजिन में यूवी टेप के अलावा कुछ और टेप यूज होता, लाइक ट्रांसपेरेंट सेलो टेप है। तो जब मैं रेजिन के लिए यूवी टेप मंगाई थी, परसों भी परचेस करी मैं यूवी टेप मंगाई, तब मुझे पता चला कि यूवी टेप के अलावा भी मैं नॉर्मल टेप भी यूज कर सकती हूँ। तो हाँ, यूज होता है, हर टेप यूज होता है। जैसे रेजिन टेप है और सेलो टेप है और पेपर मास्किंग टेप। पेपर मास्किंग टेप तो बहुत ज़रूरी है लकड़ी के, जैसे वुडन बेस
चीज़ों के लिए। इससे क्या होता है, आपकी एजेस फिनिशिंग वाली आती। तो पेपर टेप भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट डूस एंड डोंट्स भी हो गए आज के पार्ट में। आज के पार्ट में बेसिक नॉलेज भी मिल गई। आज के पार्ट में टूल्स कैसा यूज़ करते ये भी मिल गया। एंड नाउ आई एम अनाउंसिंग के आपको अगर रेजिन सीखना है, आप इंटरेस्टेड है रेजिन क्लासेस में, तो आप मुझे मैसेज करिए, एल्स डीएम करिए। मैं आपके लिए रेजिन का कोर्स लेकर आई हूँ जो कि रिकॉर्डेड लेसन होगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेसन होगा, उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलेंगी। आप कभी भी अपना काम, अपना वर्क जो भी है फिनिश करके आराम से बैठ के 1 नहीं 10 बार रिपीट करके, 1 से 10 बार रिपीट करके आप रिकॉर्डेड लेसन्स को देख सकते, रिजल्ट बना सकते। आपको जो भी डाउट्स है आप डाउट क्लियर कर सकते। आपको मैं इतनी सारी आसान सी सॉल्यूशंस लेके आई, तो प्लीज़ मेरा आप एक बार वर्कशॉप लेके देखिए। एंड इन दिस क्लास आई विल टेल यू, आई विल टीच यू अबाउट रेजिन किचन्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिन किचन्स है, और बुक मार्क्स है, रिहाल है, और क्लॉक है, पेन्स है, वेडिंग पेन है। और क्लॉक भी 2 टाइप्स की रहती रेजिन में। एक वुडन बेस क्लॉक हो गई जो मैं आपको बताई थी, ये वुडन बेस क्लॉक है। इसके अलावा है कंप्लीट रेजिन क्लॉक जो मोल्ड में बनता, कंप्लीट रेजिन क्लॉक जो कि मोल्ड में बनता। ये भी मैं आपको इस क्लास में सिखाऊंगी। तो आप अपना नाम एनरोल करें, रजिस्टर करें, ठीक है। ये रहेंगी कंप्लीट रेजिन क्लॉक जो कि सिर्फ रेजिन में बनेंगी, और इसको बोलते कास्टिंग क्लॉक। परिश्मा वेलकम। तो इसको बोलते हैं कास्टिंग क्लॉक जो कि हम मोल्ड में करते। और कास्टिंग के लिए मैं आपको बोली थी कि बेटर रिजल्ट फॉर कास्टिंग यू कैन गो फॉर ए कास्टिंग 3:1 रेशियो। तो कास्टिंग का रिजल्ट बहुत अच्छा आता। एंड वाइल प्रिजर्वेशन, आपको प्रिजर्वेशन के रिजल्ट के लिए भी कास्टिंग ही यूज करना है, ठीक है। कास्टिंग रेजिन यूज करने से आपके काफी सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली क्योर हो जाते, लाइक बबल्स आ जाते, जैसे कि फ्लावर प्रिजर्वेशन करना है। रिसेंटली मैं फ्लावर प्रिजर्वेशन करी थी, तो मैं कोटिंग रेजिन से कर दी थी। रिजल्ट में इतना मुझे प्रॉब्लम आई कि बबल्स लगने लगे। फिर मैं नया कास्टिंग शुरू करी थी। तो इसीलिए गो फॉर डीप कास्टिंग फॉर 3:1 रेशियो जो कि स्पेशली कास्टिंग के लिए है। और कोटिंग के लिए जब आप यूज करेंगे तो 2:1 रेशियो का कोटिंग का यूज करिए। तो कोटिंग के लिए आपको ऐसे ग्लॉसी रिजल्ट आएगा जो कि वॉच में, क्लॉक में, वुडन बेस पे आप कोटिंग इजीली कर सकते हैं। देन दिस वन इज रिहाल। तो रिहाल भी कोटिंग से होता या कास्टिंग से होता, ये सवाल बहुत अहम है। जो मैं शुरू में बहुत कंफ्यूज रहती थी कि रिहाल को कोटिंग यूज करते रेजिन या कास्टिंग यूज करते। तो हियर आई टेल यू के रिहाल के लिए कास्टिंग रेजिन यूज होता, क्योंकि ये भी मोल्ड में बन रहा। तो हाँ, अगर आपके पास कोटिंग एंड कास्टिंग दोनों के लिए एक ही रेजिन है, जैसे कि जैक्स है तो नो प्रॉब्लम, आप इजीली यूज कर सकते। अगर आपके पास टाइप्स ऑफ रेजिन है तो तब उस टाइम पे आप कास्टिंग का रेजिन ही प्रिफर करिए। तो ये रेजिन है, देखिए, ये रिहाल है। देखिए रिहाल में मैं कौन से पिगमेंट्स यूज करी थी मैं आपको बताई थी, दिस वन मेटालिक माइका पिगमेंट। तो माइका पिगमेंट का रिजल्ट कुछ ऐसा ग्लॉसी आता, चमक वाला आता, जो कि पर्ल पिगमेंट में रहता। तो ये कास्टिंग में पर्ल पिगमेंट का इफेक्ट भी बहुत अच्छा आता। ओपैक पिगमेंट, जैसे कि मैंने ब्लैक वाली रिहाल अपलोड करी थी अपने पेज पे, तो वो ओपैक पिगमेंट के लिए है। एंड दिस वन इज फॉर माइका पिगमेंट। और इसमें मैं गोल्डन फ्लेक्स यूज करी, फॉइल नहीं, जो मैं आपको बताई थी फ्लेक्स शीट्स यूज करी थी। तो ये रिहाल भी साइज पे डिपेंड करती, इसीलिए बेटर टू गो विथ कास्टिंग रेजिन। नेक्स्ट आई विल टीच यू रेजिन। ये तो मैंने बता दिया आपको कि मैं रेजिन क्लासेस भी लूंगी बिगिनर टू एडवांस लेवल के लिए। इसके अलावा भी जो मैं आज आपको लाइव में बताने वाली हूँ, आई विल टेक
वन मोर थिंग दैट इज ब्रश पेन कैलीग्राफी। तो हाँ, ब्रश पेन कैलीग्राफी भी मैं आपको सिखाऊंगी, जिसके भी लाइव रिकॉर्डेड लेसन होंगे। तो इन ब्रश पेन कैलीग्राफी आई विल टीच यू के कितने टाइप्स के ब्रश पेन होते और ब्रश पेन को कैसे होल्ड करते और ब्रश पेन के लिए क्या क्या सामान लगता, वो सब विथ मटेरियल आई विल टीच यू अ ब्रश पेन कैलीग्राफी ऑल्सो। सी लुक हियर। तो इन ब्रश पेन कैलीग्राफी जो मैं यूज करती वो है डोम्स के ब्रश पेन। डोम्स के ब्रश पेन में क्या रहता, सुपर सॉफ्ट टिप्स रहती डोम्स के ब्रश पेन में। और इसके अलावा भी आप किस चीज पे ब्रश पेन कैलीग्राफी करेंगे, आइवरी बोर्ड शीट, आइवरी शीट्स पे या पेपर है को जैसे आइवरी शीट। आइवरी शीट थोड़ी सी बिट थिक रहती। बिट थिक में क्या होता, पानी अच्छे से ऑब्जर्व होता। जैसे कि ब्रश पेन कैलीग्राफी है, इसमें आपको वाटर बेस वर्क भी करना रहता। लाइक वाटर ब्रश कहाँ गया मेरा, ये वाटर ब्रश अभी दिख रहा नहीं, वाटर ब्रश। हाँ, तो इसमें आइवरी शीट में एक फ़ायदा रहता है कि जब भी आप वाटर वर्क करेंगे, वाटर बेस कलर्स यूज़ करेंगे तो ये इजीली ऑब्जर्व कर लेता। लुक एट हियर, सी ये मैं वाटर बेस कलर ही यूज़ करी थी, तो इसमें क्या हुआ, आइवरी शीट में इजीली ऑब्जर्व करा था। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं जो डायरेक्टली आप सीख नहीं सकते। आपको पता होनी चाहिए कि पहले कौन सी चीज़ किसको लगती, कौन सी चीज़ कैसे यूज़ करना। इन ब्रश पेन कैलीग्राफी आपको क्या क्या किट में रखना चाहिए, पहले तो ब्रश पेन, नेक्स्ट पेंसिल, नेक्स्ट रबर एंड नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ब्रश पेन। तो ये पेस्टल कलर्स है, यहाँ पे डार्क कलर्स है। और मैं इसमें आपको सिखाऊंगी कि ब्रश पेन कैसे होल्ड करना, किस एंगल में होल्ड करना। और मैं इसमें आपको बेसिक टू एडवांस क्लासेस दूंगी। लाइक ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स है, देखिए ये स्ट्रोक्स मैं आपको बताऊंगी। सी ये स्ट्रोक्स है। देन वी विल गो फॉर अल्फ़ाबेट्स हो गए। सी हियर। देन अल्फ़ाबेट्स होने के बाद स्टाइलिश लेटर्स कैसे करते। स्टाइलिश लेटर के बाद मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड बताऊंगी, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड में लाइक वाटर कलरिंग आ गया, फ्लोरल कलरिंग आ गया। ये देखिए, ये इतने टाइप्स के स्ट्रोक्स रहेंगे। देन स्मॉल अल्फ़ाबेट्स रहेंगे। देन पेंसिल शेड वर्क भी रहेगा। देन कैपिटल लेटर्स भी रहेंगे। देन स्टाइलिश कैपिटल लेटर्स भी रहेंगे इन ब्रश पेन। देन स्टाइलिश वर्सेस स्मॉल लेटर कैलीग्राफी भी रहेंगी ब्रश पेन वाली। देन यू आर लेटरिंग में आपको हाउ टू डेकोरेट ब्यूटीफुल बैकग्राउंड्स एंड हाउ टू यूज़ वाइट पेन, किस तरीके से आपको कहाँ पे वाइट पेन यूज़ करना है, ये सब बताऊंगी। देन वी विल गो विद ब्लेंडिंग के टाइम पे ब्रश पेन मस्ट है। अगर आपके पास ब्रश पेन नहीं होगा तो आपकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो आई विल टीच यू अबाउट ब्लेंडिंग। देन डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड कैसे करना है। ये ब्रश पेन का ही है बैकग्राउंड, बट ये पेस्टल कलर्स है एंड दिस वन इज डार्क कलर। सी द डिफरेंस ऑफ पेस्टल कलर्स एज वेल एज डार्क कलर। एंड हियर कट लाइनिंग एंड शाइनिंग लेटर। इसमें क्या है, कट लाइनिंग भी है और शाइनिंग लेटर्स भी है। तो ब्रश पेन खाली ABCDEFG कुछ लिखने से नहीं होता, इसमें भी कई सारे तरीके के फॉर्म्स हैं। देखिए ये भी एक फॉर्म है। ये पूरा स्टाइलिश लेटर भी है, बैकग्राउंड भी पेस्टल है, स्टाइलिश लेटर भी है, और इसमें कौन सा पेन यूज़ होता, क्या यूज़ होता, ये है। सी हियर। तो आपको मेरा लाइव सेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और जो है सो कोई भी रेजिन क्लासेस है या फिर रेजिन के बारे में आपको कुछ पूछना है, आप इजीली यू कैन कम एंड आस्क मी क्वेश्चंस एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मैं यूट्यूब पे भी अपना एक चैनल बनाई हूँ, वहाँ पे भी आप सब्सक्राइब कर सकते। अपकमिंग अपडेट्स एंड ऑर्डर्स आपको दिखेंगे उधर।
फातिमा बानू, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच फातिमा। तो नेक्स्ट जो होगा लाइव सेशन, अगर मैं करूँगी भी फ्यूचर में, तो मैं नेक्स्ट यूट्यूब पे करूँगी, क्योंकि यूट्यूब लाइव सेशन भी एक बार ट्राई करना चाहिए ना। एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी वे ऑफ टीचिंग कैसी लगी, मेरा लाइव सेशन आपको कैसा लगा। मैं इतना सारा डूज एंड डोंट्स बताई, रेजिन के क्या क्या टूल्स है बताई, मेजरिंग के बारे में बताई, काफ़ी सारी आपको नॉलेज, कुछ तो समझ आया होगा ना, थोड़ा सा पेनी। तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने मेरा लाइव ज्वाइन किया, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।